जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पिछले 5 साल से पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 3। तो भारतीय संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन सी में है 2। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, 2 होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए में कंचनजंगा, ऑप्शन बी में नंदा देवी, ऑप्शन सी में माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी में K2। तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी हमारा राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में कृषि, ऑप्शन बी में उद्योग, ऑप्शन सी में IT, ऑप्शन डी में खेल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध ऑप्शन ए कृषि का है, कृषि से है मतलब। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 5। तो ओलंपिक खेल 4 वर्षों में होते हैं। तो ऑप्शन बी में हमारा ऑप्शन 4 है राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी में शाहजहां, ऑप्शन सी में औरंगजेब, ऑप्शन डी में बाबर। तो ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन बी में शाहजहां। तो ऑप्शन बी शाहजहां राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए में कल्पना शर्मा, ऑप्शन बी में है कल्पना चावला, ऑप्शन सी में सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी में रितु करितार। तो अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला जाने वाली है रिजर्व ऑप्शन बी कल्पना चावला, जो कि भारत में पहली भारतीय महिला है जो अंतरिक्ष में जा गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी में है लंदन, ऑप्शन सी में हैंग हैंग नीदरलैंड्स, ऑप्शन डी में है जिनेवा। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी में हैंग नीदरलैंड्स, तो वहां पर स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी में वाशिंगटन, ऑप्शन सी में है जिनेवा, ऑप्शन डी में है लंदन। तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क पे। ऑप्शन ए में हमारा है न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए में है 22, ऑप्शन बी में है 25, ऑप्शन सी में है 20, ऑप्शन डी में है 30। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो उसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन ए में राजस्थान, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी राजस्थान से। ऑप्शन ए में हमारा राजस्थान सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 15 अगस्त, ऑप्शन बी में 4 जुलाई, ऑप्शन सी में 4 दिसंबर, ऑप्शन डी में 10 जनवरी। तो भारतीय नौसेना कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी में 4 दिसंबर, जो कि हमारा राइट आंसर है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए में 300, ऑप्शन बी में 206, ऑप्शन सी में 208, ऑप्शन डी में 210। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन बी हमारा राइट है, 206 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है?
ऑप्शन ए में H2, ऑप्शन बी में CO2, ऑप्शन सी में NaCl, ऑप्शन डी में H2SO4। तो जल का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है H2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है बिजली का अच्छा चालक कौन सा है। ऑप्शन ए में लकड़ी, ऑप्शन बी में तांबा, ऑप्शन सी में प्लास्टिक, ऑप्शन डी में रबर। तो इसमें से आप कोई ऑप्शन सही नहीं है, मतलब तांबा ही आता है इसमें। तो सही आंसर होगा अपना तांबा, ऑप्शन बी हमारा राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है। ऑप्शन ए में है दूरी, ऑप्शन बी में समय, ऑप्शन सी में द्रव्यमान, ऑप्शन डी में तापमान। तो प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है दूरी से। ऑप्शन ए में राइट है हमारा आंसर, ऑप्शन ए दूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी में आइंस्टीन, ऑप्शन सी में न्यूटन, ऑप्शन डी में मेंडेल। तो डीएनए की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में सही आंसर है हमारा वाटसन और क्रिक ने की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है सूरज का ऊर्जा स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी में दहन, ऑप्शन सी में बिजली, ऑप्शन डी में गुरुत्वाकर्षण। तो सूरज का ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है विटामिन डी मुख्यतः किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए में सूर्य की रोशनी, ऑप्शन बी में दूध, ऑप्शन सी में चाय, ऑप्शन डी में फल। तो विटामिन डी की मुख्यतः सूर्य की रोशनी से ही प्राप्त होती है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी एक बार सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है। ऑप्शन ए में 365 दिन, ऑप्शन बी में 24 घंटे, ऑप्शन सी में 30 दिन, ऑप्शन डी में 12 घंटे। तो पृथ्वी एक बार सूर्य के चारों ओर घूमने की कितना समय लेती है। ऑप्शन ए में 365 दिन। तो सही आंसर होगा अपना ऑप्शन ए 365 दिन। आगे हमारा क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए में 96 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी में 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी में 99.5 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी में 100 फ़ारेनहाइट। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी 98.6 फ़ारेनहाइट। तो कि सही आंसर है बी। मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान इतना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी में लुई पास्चर, ऑप्शन सी में आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी में रदरफोर्ड। तो इसमें सही जवाब होगा अपना कार्ल लैंडस्टीनर। तो ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है मलेरिया किसके काटने से होता है। ऑप्शन ए में मादा एनोफिलीज मच्छर से, ऑप्शन बी में मक्खी, ऑप्शन सी में कुत्ता, ऑप्शन डी में चींटी। तो मलेरिया किससे काटने से होता है। ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा है। ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी में प्रोटॉन, ऑप्शन सी में न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी में न्यूक्लियस। तो परमाणु में सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि ये ऑप्शन है हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है हृदय कितने कक्षों का होता है। हृदय में कितने मतलब भाग होते हैं।
ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन 4 भाग होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, ओजोन परत किसे रोकती है? ऑप्शन ए में यूवी किरण है, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है रेडियो तरंगे, ऑप्शन डी में CO2। ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन परत यूवी किरण को रोकती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जनरल साइंस के क्वेश्चन अच्छे लगे हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हम हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।